नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। 26 फरवरी तक महाकुंभ चलेगा। महाकुंभ में अलग अलग अखाड़ों का भव्य नजारा देखने को मिलता है। इन्हीं अखाड़ों में से एक है निरंजनी अखाड़ा, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। निरंजनी अखाड़ा सभी प्रमुख 13 अखाड़ों में से एक है। इस अखाड़े के इष्ट देव शिव जी के पुत्र कार्तिकेय हैं, जबकि इस अखाड़े का मुख्यालय प्रयागराज में है। श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर और महंत दिगंबर साधु होते हैं। कब हुई स्थापना? श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े की स्थापना 726 ईस्वी में गुजरात के मांडवी में हुई थी। उस समय महंत अजय गिरी, मौनी सरजूनाथ गिरी, पुरुषोत्तम गिरी, हरिशंकर गिरी, रणछोड़ भारती, जगजीवन भारती, अर्जुन भारती, जगन्नाथ पुरी, स्वभाव पुरी, कैलाश पुरी, खडक नारायण पुरी ने मिलकर इस अखाड़े की नींव रखी। अखाड़े का मुख्यालय तीर्थराज प्रयाग में है। उज्जैन, हरिद्वार, त्र्यंबकेश्वर और उदयपुर में अखाड़े के आश्रम हैं। अखाड़े के इष्ट देव कार्तिकेय स्वामी जी और धर्म ध्वजा का रंग गेरुआ है। निरंजनी अखाड़े का पूरा नाम श्री पंचायती तपोनिधि निरंजनी अखाड़ा है। इसका मुख्य आश्रम मायापुर, हरिद्वार में स्थित है। अगर साधुओं की संख्या की बात की जाए तो निरंजनी अखाड़ा देश के सबसे बड़े और प्रमुख अखाड़ों में से एक है। जूना अखाड़े के बाद निरंजनी अखाड़े को सबसे ताकतवर माना जाता है। ये अखाड़ा देश के 13 प्रमुख अखाड़ों में से एक है। जानकारी के मुताबिक इस अखाड़े में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे साधु हैं, जिनमें डॉक्टर, प्रोफेसर और प्रोफेशनल्स शामिल हैं। रिपोर्ट की माने तो शैव परंपरा के निरंजनी अखाड़े के करीब 70% साधु संतों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। इसमें संस्कृत के विद्वान और आचार्य भी हैं। निरंजनी अखाड़े की हमेशा एक अलग छवि रही है। इसके अलावा निरंजनी अखाड़े को हमेशा भारतीय धार्मिक क्षेत्र में परिपाटी स्थापित करने वाला माना गया है। ये अखाड़ा सबसे धनी अखाड़ों में से एक माना जाता है। इसकी खासियत ये भी है कि इसमें खास पढ़े लिखे साधु हैं, कुछ तो IIT में पढ़े हुए हैं। निरंजनी अखाड़े के पास कितनी संपत्ति है? प्रयागराज और आसपास के इलाकों में निरंजनी अखाड़े के मठ, मंदिर और जमीन की कीमत 300 करोड़ से ज्यादा की, जबकि हरिद्वार और दूसरे राज्यों में संपत्ति की कीमत जोड़ें तो 1000 करोड़ के पार है। महंत नरेंद्र गिरी इसी अखाड़े के प्रमुख हैं। 10,000 से ज्यादा नागा सन्यासी फिलहाल इस अखाड़े में शामिल हैं, जबकि महामंडलेश्वरों की संख्या 33 है। इसके अलावा महंत और श्री महंत की संख्या 1000 से अधिक है। वैसे निरंजनी अखाड़े ने भव्य पेशवाई के साथ कुंभ में अपनी शुरुआत की थी। इसमें कई रथ, हाथी और ऊंट शामिल हुए थे। करीब 50 रथों पर चांदी के सिंहासन पर आचार्य महामंडलेश्वर विराजमान थे। बड़ी संख्या में नागा साधुओं ने भगवान शिव का तांडव किया था। श्री निरंजनी अखाड़े में स्थायी और अस्थायी दोनों तरह से दीक्षा प्रदान की जाती है। अस्थायी संन्यास दीक्षा उन लोगों को दी जाती है जो गृहस्थ परिवार से आते हैं। अस्थायी संन्यास दीक्षा देने से पहले संन्यास लेने वालों की आधी चोटी काट कर देखा जाता है कि उनके अंदर संन्यास जीवन जीने के गुण है या नहीं। अगर किसी का मन नहीं लगे तो उन्हें पूर्ण संन्यास दीक्षा देने से पहले घर वापस भेज दिया जाता है। जबकि जिनके भीतर साधु सन्यासी की तरह जीवन जीने के लक्षण देखे जाते हैं तो उन्हें कुंभ मेले के दौरान पूर्ण संन्यास की दीक्षा दी जाती है। कौन बन सकता है महामंडलेश्वर? अखाड़े का महामंडलेश्वर बनने के लिए कोई निश्चित शैक्षणिक योग्यता की जरूरत नहीं होती है। इन अखाड़ों में महामंडलेश्वर बनने के लिए व्यक्ति में वैराग्य और संन्यास का होना सबसे जरूरी है। महामंडलेश्वर का घर परिवार और पारिवारिक संबंध नहीं होने चाहिए। आयु का कोई बंधन नहीं है कि जरूरी होता है कि जिस व्यक्ति को ये पद मिले उसे संस्कृत, वेद, पुराणों का ज्ञान हो और वो कथा प्रवचन दे सकता हो। कोई व्यक्ति या तो बचपन में या फिर जीवन के चौथे चरण यानी वानप्रस्थाश्रम में महामंडलेश्वर बन सकता है, लेकिन इसके लिए अखाड़ों में परीक्षा ली जाती है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। मेरे यानी अदिति शाह के साथ शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।